चलिए बच्चों लेकर आ गए थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़े ध्यान समझिएगा, फिक्स आएगा। तो एक पॉइंट्स बोल रहे हैं नाम जिसका एनोमर। क्या बच्चों? एनोमर। एनोमर क्या होता है? ध्यान साफ समझिए, एनोमर क्या होता है। तो बच्चों बता दें, जो ये पॉइंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बायोमॉलिक्यूल का पॉइंट है। जैव अणु चैप्टर से क्या हम पॉइंट्स लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं कि एनोमर होता क्या है वास्तव में। एनोमर होता क्या है? तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान हमको ये देना पड़ेगा कि पहले कार्बोहाइड्रेट को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान से आप समझो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अर्थात इसमें CHO ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे यानी कि इसमें OH ग्रुप होगा। कार्बन के चेन में क्या होगा? OH ग्रुप होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी से मतलब बहुत से, और ये प्रकाश सक्रिय होंगे। क्या होंगे? प्रकाश सक्रिय होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को जो जल अपघटन करने पर फिर पुनः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और ये प्रकाश सक्रिय होते हैं बच्चों। प्रकाश सक्रिय से मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। प्रकाश सक्रिय से मतलब क्या है बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? ध्यान से आप समझो। एक लाइट होती है जनरल लाइट, सभी डायरेक्शन में क्या होता है? ऐसे वाइब्रेशन होता है। जब इसको निकॉल प्रिज्म से, निकॉल प्रिज्म एक कैल्साइट का बना होता है, इसमें अल्ट्राफाइन स्लिट होती है। जब इस लाइट को पास करते हैं तो एक ऐसी लाइट मिलती है जिसके एक ही प्लेन में वाइब्रेशन पाया जाता है, उसे प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब ध्यान से आप समझो, अगर किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लो और सॉल्यूशन लेने के बाद हमने इस लाइट को पास करवाया, अगर ये रोटेट कर देता है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है विलयन, अगर ये इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बच्चों क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस कंपाउंड के नेम के आगे D लगाएंगे या प्लस साइन। हिंदी बोलेंगे दक्षिण ध्रुव गुणक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण ध्रुव गुणक बोलेंगे बच्चों। अब अगर ये इसी लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो इसको बोलते हैं बच्चों लियो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? लियो रोटेटरी बच्चों। तो इस जो कंपाउंड होगा, सॉल्यूशन होगा, उस कंपाउंड के नाम के आगे स्मॉल L लगा देंगे या माइनस साइन से दिखाते हैं बच्चों। किससे दिखाते हैं? माइनस साइन से। तो ऐसे ही जो रोटेट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? क्या बोला जाता है? प्रकाश सक्रिय बोला जाता है। और जो रोटेट नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रकाश असक्रिय बोलते हैं। फिर से देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। ये प्रकाश सक्रिय होते हैं। प्रकाश सक्रिय से मतलब कैसे हम पहचानेंगे? एक जनरल लाइट होगी, जब निकॉल प्रिज्म से गुजारेंगे तो एक ऐसी लाइट मिलेगी जिसके एक ही तल में कंपन होगा। ऐसे लाइट को हम क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। जब इसके रास्ते में कोई सॉल्यूशन रखेंगे बच्चों, तो अगर ये जो हमारा सॉल्यूशन है, अगर ये इसको घुमा देता है इस लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाश सक्रिय होगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो लियो रोटेटरी बोलते हैं। अब बात आती है इनके नाम के आगे, अगर वो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो D या प्लस साइन यूज करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो L या माइनस साइन यूज करेंगे। नहीं घुमाएगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे बच्चों। तो ध्यान से आप समझो कि
ये तो हम समझ गए कि सक्रिय क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट सक्रिय होता है, प्रकाश सक्रिय होता है। अब बात आती है कि इसी कार्बोहाइड्रेट में एक कंपाउंड की बात करें तो वो ग्लूकोज है बच्चों। क्या है ये? ग्लूकोज है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों? क्या है बताओ? C6H12O6। बहुत आसान तरीके से समझते रहिए। ये बोला गया कि ये जो हमारा ग्लूकोज है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है। कौन से घुमाए? क्लॉकवाइज। तो प्लस क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज। क्या कहेंगे? प्लस ग्लूकोज। अब इसमें बोला गया कि ये एल्डोज होता है, इसमें CHO ग्रुप होता है बच्चों। कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप। और इसमें कुल 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। कितने बच्चों? 5 क्या होंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ये देखो, तो ये देखते हैं 3 इधर है, 4, 5 क्या है बच्चों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये प्रकाश सक्रिय होता है। क्या होता है बच्चों? प्रकाश सक्रिय होता है। अब क्या होता है कि जो हमारा ये CHO ग्रुप है, ऐसे केस में हम देख पाते हैं कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये ग्रुप है पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और क्या बच्चों? 6वीं पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन दे दी है? 6वीं। ध्यान से आप समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखा गया है कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो चौथे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेमिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। और 5वां भी। अब जब ये 4 रिंग वाला बनाता है तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेन, जो एंगल स्ट्रेन होता है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी है एक, तो स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तनाव ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जैसे 5वें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब ये जो कार्बन की पोजीशन है, 5वें कार्बन के OH ग्रुप से जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, तो वो स्ट्रेन कम रखता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। बच्चों ध्यान से आप समझो, करना क्या है कि जो ये हमारा 5वें का H है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये खींचता है तो पॉजिटिव चार्ज लेता है, ये यहाँ से आके जुड़ जाता है, और ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये इससे आके जुड़ जाता है। तो ऐसे केस में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा बच्चों, और ये जो 5वें का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा। ऐसे केस में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। चक्रीय संरचना का क्या होगा बच्चों? निर्माण होगा। चक्रीय संरचना का क्या होगा? निर्माण होगा। इसी चक्रीय संरचना को देख पाते हैं हम लोग। तो ऐसे 2 संरचनाएं संभव होती है। जो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन C1 कार्बन है, ये sp2 से sp3 में बदल जाता है बच्चों। यहाँ किस में है ये? sp2, और ये किस में हो गया? sp3 में। अब नया OH ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना का क्या किया? निर्माण किया। अब होता क्या है बच्चों कि जो इसकी त्रिविम व्यवस्था है उसमें OH ग्रुप कभी इस संरचना में लेफ्ट आ जाता है, कभी क्या राइट हो जाता है। जो विन्यास होता है वो बदल ही जाता है उसका। तो वो अगला जो एक स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, कैसा बन जाएगा इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में? इधर ऊपर बना रहे हैं, देखते रहिए ध्यान से। यहाँ हम लोग बना पा रहे हैं OH CH, ये देखो, देखते रहिए। ये 5वां जो हमारा कार्बन है इससे जुड़ा है। बाकी सारी पोजीशन क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। ये देखिए, एक जो इसकी संरचना है इसमें देख पाते हैं, जो ये ओपन चेन का कार्बन था, जैसे ही चक्रीय कार्बन पे आया तो ये sp2 से किस में हो गया बच्चों? sp3 में। किस में हो गया? sp3 में। जो इसकी आकाशीय व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था?
आकाशीय व्यवस्था है, तीन आकाशीय व्यवस्थाओं में जो C1 कार्बन है sp2 से किस में बदल गया है, sp3 में। अब देख पाते हैं जो नया OH ग्रुप है इसके त्रिविम संरचना में, तो उसमें देखते हैं अगर वो लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है कि राइट है। तो पहले से पता है बच्चों हमको कि ये ग्लूकोज है। क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज। और ये कैपिटल डी फॉर्म होता है। जब ये जो हमारा OH ग्रुप यहाँ है, जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के संरचना से मैच कराते हैं तो अगर राइट साइड पे आ जाए तो डी बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो एल बोलते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल। ऐसे केस में बात करते हैं अगर जो नया साइक्लिक संरचना बना है, ऐसे में OH हमारा जो नया OH ग्रुप जनरेट हो रहा बन रहा है वो अगर लेफ्ट साइड है तो उसे बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्या नाम देते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। एक जो आइसोमर समवायी बन रहे हैं ऐसे केस में तो ध्यान देना है अगर वो राइट साइड पाया जाता है, किधर पाया जाता है तो अल्फा फॉर्म बोलते हैं। बच्चों देखो किधर है, राइट साइड है। किधर है ये, राइट साइड है। अगर ये बच्चों राइट साइड है तो हम बोल सकते हैं अल्फा फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, इसका नाम पड़ा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। क्या पड़ा, डी प्लस प्लस। इन दोनों चक्रीय संरचना में देखते हैं कि पहले पोजीशन में OH ग्रुप क्या है, डिफर कर रहा है। तो एक बार लेफ्ट साइड है, दूसरी बार क्या है, राइट साइड है। जिस C1 कार्बन पे ये डिफर करते हैं वही कार्बन कहलाता है एनोमेरिक कार्बन। क्या कहलाएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन है। ये कैसा कार्बन है बच्चों, एनोमेरिक कार्बन है। तो एनोमेरिक कार्बन, ये भी कैसा कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है। कैसा कार्बन बच्चों, दोनों ये एनोमेरिक कार्बन है। अब इस एनोमेरिक कार्बन के लेफ्ट साइड अगर OH ग्रुप नया पाया जाता है उसे बीटा फॉर्म बोलेंगे, और राइट साइड पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, अल्फा फॉर्म। देखो इधर किधर है, लेफ्ट साइड है तो कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म। इधर क्या है, राइट साइड है तो कौन सा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है। अब यही ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना बन रही है, ध्यान समझो, यह ग्लूकोज की चक्रीय संरचना जिसपे एनोमेरिक कार्बन से लेफ्ट और राइट का विन्यास अलग अलग डिफर कर जाता है, नए नए स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, यही आपस में क्या कहलाते हैं बच्चों, एनोमर। तो कहा गया ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के वे समवायी जो C1 पोजीशन पे भिन्न होते हैं, उसकी आकाशीय व्यवस्था का विन्यास भिन्न होता है, आपस में एनोमर कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, एनोमर। याद रखना कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में C1 पोजीशन पे जब हम आते हैं इनके दो आइसोमर देख पाते हैं, तो आइसोमर में अगर नया OH ग्रुप C1 पोजीशन पे राइट साइड है तो उसे अल्फा फॉर्म बोलेंगे, लेफ्ट साइड है तो बीटा फॉर्म बोलेंगे। इन्हीं का नाम पड़ा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो C1 पोजीशन पे भिन्न भिन्न विन्यास प्रदर्शित कर रहे हैं, आपस में एनोमर कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं। अब बच्चों ध्यान से आप समझो कि एनोमर क्या है, तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में C1 पोजीशन पर दो भिन्न विन्यास जिसमें OH एक बार लेफ्ट साइड दूसरी बार क्या, राइट साइड। लेफ्ट साइड पाया गया तो उसे बोला गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड पाया गया तो क्या बोला गया, बीटा टी प्लस ग्लूकोज। यही जो संरचनाएं हैं आपस में क्या कहलाती हैं, एनोमर कहलाती हैं बच्चों। क्या कहलाती हैं, एनोमर कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, एनोमर कहलाएंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स याद रखना। किस चैप्टर का बच्चों, किस चैप्टर का बता दो, जय अणु का कौन सा पॉइंट है, एनोमर है। कौन सा पॉइंट है ये, एनोमर है। तो ध्यान रखिएगा एनोमर क्या है कि वह चक्रीय संरचना है ग्लूकोज की जिसमें C1 पोजीशन पर ये भिन्न भिन्न विन्यास रखते हैं, अर्थात एक बार लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड पाया गया है तो बीटा फॉर्म, राइट साइड पाया गया तो अल्फा फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, याद रखिएगा। धन्यवाद।